के एक जिले में। वहाँ पे माता पिता और एक बेटा थे, उस परिवार में वो रहते थे। तो जो बेटा था उनका वो राजकीय विद्यालय में ही था छात्र। तो वो उसके क्लास में जब भी कोई बच्चा कोई नई चीज लेकर आता था दिखाने के लिए, तो वो भी घर जाकर वो चीज लेने के लिए जिद करता था। कभी घड़ी की, कभी कार्डबोर्ड की, कभी पेंसिल बॉक्स की, कभी नए बैग की, कभी नए बूट की, शूज की। वो ऐसे ऐसे डिमांड करता रहता था वो विद्यार्थी भी अपने माता पिता से। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि उसको मोटरसाइकिल लेने की धुन सवार हो गई। उसके किसी दोस्त ने मोटरसाइकिल लिया और उसको भी सवार हो गई कि भाई मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए। उसने घर पे जाकर बोला। अभी मम्मी पापा की जो फाइनेंशियल स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग वो कई बार जिद उसकी पूरी कर देते थे, कई बार नहीं कर पाते थे। तो मोटरसाइकिल क्योंकि बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट थी, तो उन्होंने मना कर दिया उसको। एज में भी था तो उसको मोटरसाइकिल चाहिए था। तो वो बार बार जिद करता रहता था। तो सुबह भी कर रहा है, मतलब स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद भी कर रहा है। तो उसके पापा ने मना कर दिया। अगले दिन उसने फिर से वही सब चीजें करी, तो उसके पापा ने उसको मना ही कर दिया। अगले दिन भी फिर से, मतलब बार बार उसकी ना उस जिद को मना किया जा रहा था। यूजुअली ऐसा होता था कि कई बार माता पिता बार बार करने पर मान जाते थे, लेकिन इस बार कर नहीं रहे थे। तो उसने सोचा कि अगर मुझे मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते मम्मी पापा, तो मुझे इंजीनियर बनाने के सपने क्यों देख रहे हैं। तो अब उसको गुस्सा भी चढ़ा हुआ था। उसने सोचा आज तो मैं घर छोड़ दूंगा, जब मुझे मोटरसाइकिल नहीं लेके देंगे तो मैं रहूंगी क्यों इस घर पे। तो वो बहुत गुस्से में था। उसने घर से ना बाहर जाने का तो निर्णय ले लिया था घर। अब वो घर से बाहर निकल रहा है तो मेज पर उसके पापा का पर्स था। उसने वो पर्स उठा लिया। उसने सोचा कि इस पर्स में पैसे भी होंगे, पापा की हिसाब किताब वाली डायरी भी होगी, मैं जहाँ भी बाहर जाके रहूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, उसी पर्स में से मेरा काम और गुजारा सब हो जाएगा। और पर्स उठाया और साथ में उसको लगा कि अब जूते पहन लेता हूँ। तो उसने जल्दी जल्दी में, पापा के जूते पड़े थे मेज के पास, वही पहन के वो चल पड़ा। अभी वो गली में जा ही रहा था कि उसको पैर में कुछ चुभने लग गया। जब अभी गुस्सा भी है पर, तो वो थोड़ा सा और चला आगे। अभी रोड तक पहुंचने से पहले ही उससे अब चला नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा पैर दुख रहा था। जब उसने फिर जूता ऐसे देखा तो उसको पता चला कि जूते में कील लगी हुई है। अब वही कील उसको पैर में चुभ रही थी। पर अभी गुस्सा भी है, घर वापस जाना नहीं है, घर छोड़ने का निर्णय किया था उसने। तो वो आगे और बढ़ता जाता है। अब वो सड़क तक पहुंचता है तो सड़क में ना गड्ढे होते हैं बहुत बड़े बड़े, और गड्ढों में पानी भरा हुआ होता है। तो जब उन गड्ढों से जब वो गुजर रहा होता है तो अब उसको फील होता है कि उसके पैर में गीले हो रहे हैं। अब जब वो फिर देखता है तो वो देखता है कि दूसरे पैर का तला टूटा हुआ है, मतलब दूसरे जूते का तला टूटा हुआ है। अब वो किसी तरह लंगड़ाते हुए गीले पैरों के साथ बस स्टॉप में जाकर बैठ गया। अब बस स्टॉप में जाकर बैठा, बहुत देर तक वेट करता रहा, कोई बस नहीं आई। तो उसने सोचा पर्स तो है पापा का मेरे साथ, तब तक मैं यही देख लेता हूँ कि पापा ने कितने पैसे कहाँ रखे हुए हैं, क्या क्या है पर्स में। तो वो पापा का अपने पर्स खोलता है। तो उस पर्स में उसको एक पर्ची मिलती है। तो उस पर्ची पर लिखा होता है मोबाइल के लिए 10,000 रुपए उधार। अब उसको याद आता है कि जो पापा ने पिछले महीने जो मोबाइल फोन लेके दिया था, मतलब वो उधार लेके लेके मुझे दिया था। अब उसको थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाता है। फिर उसमें एक और पर्ची निकलती है। उस पर्ची पर लिखा हुआ होता है, उसके पापा की हॉबी डे की पर्ची होती है ऑफिस की। उसमें उसके पापा ने अपनी हॉबी लिखी हुई होती है, नए जूते पहनना। अब वो पर्ची देख रहा है, जूते देख रहा है, पर्ची देख रहा है, जूते देख रहा है। अब वो मन ही मन सोच भी रहा है, मुझे पता चल रहा है कि कैसी हॉबी है पापा की, कितने नए जूते पहनना हॉबी है। फिर उसको ये भी याद आता है कि पिछले 4 महीने से जब भी पापा की सैलरी आ रही थी, मम्मी हर बार उनको बोलती थी कि नए जूते ले लो, नए जूते ले लो, पर पापा हंसी मजाक में बात को टाल देते थे और बोल देते थे कि अभी तो ये 6 महीने और चलेंगे। और अब फिर वो जूतों को फिर से देख रहा और सोच रहा मुझे पता है कितने चलेंगे। फिर उसमें एक और उसको ना अखबार का विज्ञापन मिलता है पर्स में। तो वो विज्ञापन देखता है, तो उसमें विज्ञापन में लिखा होता है पुराना स्कूटर देकर नया मोटरसाइकिल ले जाओ। अब उसका मन भारी हो जाता है बहुत। वो विज्ञापन देखकर वो मन ही मन सोचता है कि इसका मतलब पापा एक्चुअल में सोच रहे थे कि अपना स्कूटर देकर मेरे लिए मोटरसाइकिल ले आएंगे। तो वो किसी तरह भाग भाग कर घर पहुंचता है, कुछ और नहीं सोचता, और घर जाकर देखता है ना वहाँ पे पापा का स्कूटर है, ना फिर वहाँ पे पापा हैं। तो वो विज्ञापन देखता है तो वो उसके घर के पास की एजेंसी का होता है। वो वहाँ पहुँचता है एजेंसी पे। अब वहाँ अपने पापा को देखकर भागकर उनसे गले लग जाता है और रो रो कर उनका कंधा भिगो देता है। और वो बस इतना बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए इस मोटरसाइकिल, आप अपने लिए नए जूते ले लो, मुझे बड़ा आदमी तो बनना है लेकिन आप जैसा। सो
सो ये थी कहानी बड़ा आदमी। सो इस कहानी के बाद कुछ चर्चा और चिंतन के प्रश्न रहते हैं। सो पहला जो चर्चा का प्रश्न है तो ये है कि प्रश्न वो उनका ऑर्डर याद नहीं कि बच्चा माँ बाप के मना करने पर गुस्सा हो गया था, क्या उसका ऐसा करना सही था या गलत? यदि सही था तो क्यों, यदि गलत था तो क्यों? देख रहा था वही बचपना है तो वो सही है, जैसा सोच रहा था अपने हिसाब से। किसी और का कुछ और इसमें विचार राय? बच्चे के दृष्टिकोण से सही था, माता पिता के दृष्टिकोण से गलत था। दृष्टिकोण से क्या उसको पता, वास्तविकता का पता नहीं था, उस हिसाब से अपनी डिमांड को सही जगह रख रहा था, लेकिन जब वास्तविकता पता चला अपनी डिमांड को ठीक है। तो सर ये ना एक बार एक बच्चे ने कहा था कि सही था, जैसा आप लोगों ने अभी कहा ना कि उसकी बार बार जिद पूरी हो जा रही थी तो उसके हिसाब से सही था। फिर एक दूसरे बच्चे ने कहा गलत था, क्योंकि जब एक बार माँ बाप ने मना कर दिया फिर क्यों वो जिद कर रहा था। सो जब हम क्लासरूम में होते हैं ना तो बच्चों के जब अलग अलग तरीके के ओपिनियन आते हैं तो जो बच्चा उसको सही समझ रहा था तो वो ये जानता है कि अगर ये गलत है तो क्यों है, तो फिर वो सही और गलत वाले आंसर राय सुनकर ना अपनी एक नई राय फॉर्म करते हैं बच्चे। सो ये वैसे है। और एक और प्रश्न है कि आप बड़ा आदमी किसे मानते हैं? आपके हिसाब से बड़ा आदमी कौन है? बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा जायदाद, बड़ा पैसा, वही तो बड़ा स्वाभाविक है। ठीक है, इस तरह के अकॉर्डिंग वो है, किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और? किसी और की? बड़ा आदमी तो वो होता है जिसे समाज में सम्मान हो। अच्छा, वो बहुत गहरी बात है। बहुत प्यारी बात बिजनेस ऑफिसर है। सम्मान कौन सा दिखा देगा या असली वाला?